Okay, so today we are going to study RAM type ADC, means a type of digital voltmeter. RAM type digital voltmeter is a type of digital voltmeter. So this is the block diagram of digital voltmeter, and this is some intermediate signal. With the help of these intermediate signal we understand how RAM type digital voltmeter actually works. ठीक है, आपके पास ब्लॉक डायग्राम है और ये क्या है, हमारे सिग्नल्स हैं इंटरमीडिएट में। ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे किस पॉइंट के कहाँ की ये सिग्नल्स हैं, और इन सिग्नल्स की हेल्प से हम पढ़ेंगे कि कैसे हम जो डिस्प्ले में है अपना जो हमारा वोल्टेज, हमें वोल्ट मीटर मतलब वोल्टेज मेजरमेंट जो करना है वो कैसे हम डिस्प्ले में शो कराते हैं, या फिर इस ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से कैसे जो डिस्प्ले होता है, जो डिस्प्ले में जो हमारा आउटपुट है मतलब वोल्ट मीटर है, वोल्ट है, वोल्टेज है, वो कैसे शो होता है इन अवर 7 सेगमेंट। देखो पहली बात तो ये 7 सेगमेंट क्या है, जैसे हम डिजिटल वोल्ट मीटर, वो जैसे हम अपनी वॉच यूज़ करते थे डिजिटल वॉच, 1 2 3 4 5 6 7, देखो उसमें इस टाइप के लगे होते हैं, 8 8 8 8 ऐसे बने होते हैं। तो ये क्या है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 7 जो लाइन्स हैं ये डॉटेड लाइन, 7 जो डॉटेड लाइन्स हैं उससे मिलकर बना होता है हमारा 7 सेगमेंट डिस्प्ले। तो हमें इसमें क्या करना है, शो कराना है। अब जो हम इनपुट वोल्टेज देना है और वो कितना वोल्टेज है वो हमें शो कहाँ पर करेगा, BCT 7 सेगमेंट डिस्प्ले में। ये रीड आउट लिखा हुआ जहाँ से हम रीड करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेंजिंग एंड अटेन्यूएटर से। देखो रेंजिंग एंड अटेन्यूएटर का काम है जब हम जो सिग्नल्स दे रहे हैं उसे थोड़ा कंट्रोल सिग्नल करना है ना। लाइक बहुत हाई सिग्नल है तो उसे थोड़ा उसे मतलब जितना हमारा यूज़फुल है हमारे सर्किट के लिए, हमारे सर्किट को डैमेज ना कर सके, ठीक है। तो एक रेंज में रखना सिग्नल्स को, रेंजिंग एंड अटेन्यूएटर हो गया। अब यहाँ पर देखो, अब इसमें रैम्प टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, भाई एनालॉग सिग्नल दे रहे हैं और डिजिटली हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसे हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर भी बोलते हैं। और क्योंकि हम वोल्टेज को क्या कर रहे हैं, रीड आउट कर रहे हैं, उसको मेज़र कर रहे हैं, इसलिए रैम्प टाइप डिजिटल वोल्ट मीटर। तो डिजिटल वोल्ट मीटर में रैम्प टाइप है तो इसका मतलब रैम्प नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें रैम्प सिग्नल का यूज़ किया जा रहा है, अगेन है ना, रैम्प सिग्नल का यूज़ किया जा रहा है अपनी हमारे मेजरमेंट के लिए। हमने CRO में ही पढ़ा था रैम्प सिग्नल से कैसे हम चीज़ें आउटपुट में जनरेट कर रहे थे, लेकिन फिलहाल इसमें डिफरेंट टाइप से वर्क करता है हमारा रैम्प सिग्नल्स। तो देखो, तो इसमें रैम्प सिग्नल होना तो कंपलसरी है क्योंकि रैम्प टाइप इसीलिए इसका नाम पड़ा है। अब दूसरी रैम्प के बाद जो दूसरी इम्पोर्टेंट डिवाइस है वो है हमारा कंपरेटर या ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज वर्किंग एज अ कंपरेटर, है ना, डिफ्रेंशिएटर जिसे कहते हैं, डिफ्रेंशिएटर कह दो, कंपरेटर कह दो, ठीक है। डिफरेंस A और B के बीच डिफरेंस, या A और B को कंपेयर करना है, वो छोटा है या बड़ा है तो माइनस ही तो करेंगे, डिफरेंस करने के लिए तब भी माइनस करते हैं। तो डिफ्रेंशिएटर एंड कंपरेटर आर बोथ सेम। तो ये हमने ओप एम्प एज ए डिफ्रेंशिएटर पढ़ चुके हैं कि ओप एम्प एज अ डिफ्रेंशिएटर भी वर्क करता है। तो यहाँ पे 2 डिफ्रेंशिएटर या कंपरेटर लगे हुए हैं, एक लगा हुआ इनपुट कंपरेटर और एक को कहते हैं हम ग्राउंड कंपरेटर। अब देखो इसको इनपुट कंपरेटर क्यों कहते हैं, इसे ग्राउंड कंपरेटर क्यों कहते हैं। देखो दोनों में ही हमारा रैम्प सिग्नल जा रहा है, रैम्प जो सिग्नल है वो हमारा ग्राउंड कंपरेटर में भी जा रहा है और इनपुट कंपरेटर में भी हम दे रहे हैं। अब ये सिग्नल दोनों में कॉमन हो गया, तो जो नहीं कॉमन है वो देखो, इसमें दूसरे टर्मिनल पर एक क्या दिया रहा है, रेंजिंग एंड अटेन्यूएटर, मतलब जो हमारा इनपुट है, ठीक है, वही तो दिया जा रहा है ना, हमारा क्या दिया जा रहा है, इनपुट दिया जा रहा है, ठीक।
तो हमारा एक क्या दिया जा रहा है, इनपुट दिया जा रहा है। जो हमारा इनपुट सिग्नल है एक जगह वो दिया जा रहा है किसके रिस्पेक्ट में, रैम्प सिग्नल के रिस्पेक्ट में। और दूसरी जगह देखो रैम्प सिग्नल तो है लेकिन दूसरी जगह क्या है, ग्राउंड है। तो हमें एक जगह रैम्प दिया जा रहा है इनपुट सिग्नल के कंपैरिजन में और दूसरी जगह रैम्प दिया जा रहा है ग्राउंड सिग्नल के कंपैरिजन में। तो इसीलिए इसे कहा गया ग्राउंड कंपैरेटर और इसे कहा गया इनपुट कंपैरेटर। ठीक, तो हमारे ये दो ओपैम्प समझ में आ गए। ओपैम्प एक इनपुट कंपैरेटर और एक ग्राउंड कंपैरेटर। ये है रैम्प जनरेटर, ठीक है। और ये सैम्पलिंग रेट है, मतलब किस रेट से हमारा मतलब उसका एक टाइम पीरियड भी तो होगा रैम्प सिग्नल्स का, तो ये वही डिसाइड करता है। ठीक, और यही हमारा काउंटर में भी होता है, क्योंकि काउंटर को इनिशियल में क्या रखना है, 0 रखना है। काउंटर तो 0 से स्टार्ट होता है ना, पहले 0 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो स्टार्टिंग में क्या उसे 0 पे रखना है। तो इस कौन सैम्पल रेट की मदद से काउंटर को इनिशियल में क्या हमें 0 रखना पड़ता है, तो 0 रखे होते हैं। क्लॉक ऑक्सीलेटर है, देखो क्लॉक ऑक्सीलेटर क्या है, एक फिक्स टाइम पीरियड की क्या क्या क्लॉक जनरेट करेगा। जैसे ये देखो ये क्लॉक जो ये है ना, क्लॉक ये वाली क्लॉक कौन जनरेट कर रहा है, क्लॉक पल्स। ये नॉर्मली पूरी रहेगी, ठीक है। इसमें बनाए थे क्लॉक जनरेटर क्या है, एक क्लॉक पल्स जनरेट करेगा। ठीक, ये देखो ना पूरी क्लॉक पल्स ऐसी जनरेट करेगा। अब ये गेट है, ये गेट कौन सा होगा, एंड गेट। ठीक, यहाँ पर हमने एंड गेट का यूज किया है। जो इनपुट कंपैरेटर है वो स्टार्ट पल्स, जो पल्स है वो स्टार्ट पल्स के लिए जो इसका यूज होगा इनपुट कंपैरेटर का। ठीक, और जो ग्राउंड कंपैरेटर है वो स्टॉप पल्स के लिए जिम्मेदार होगा। ठीक, ये स्टार्ट पल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा इनपुट कंपैरेटर, और ग्राउंड कंपैरेटर क्या होगा, स्टॉप पल्स। मतलब अभी देखेंगे स्टार्ट पल्स और स्टॉप पल्स क्या है, फिर पूरा ये काउंटर है जो काउंट करेगा। अब आपको पता है ना काउंटर काउंट करता है, लाइक जैसे ये पल्सेस है, पल्स होगी जैसी 0 से 1 होगी तो 1 काउंट होगा, फिर 0 हो गए, फिर दोबारा 1 होगी तो 2 काउंट होगा, फिर 3 काउंट होगा, फिर 4 काउंट होगा। लाइक दैट हमारा काउंटर क्या करता है, पल्सेस के हिसाब से काउंटिंग करता है। ठीक, काउंटर्स जो होता है पल्सेस जैसे 0 से 1 होगी, 1 पे क्या होगा, फिर से वर्किंग स्टेज में आ जाएगा, फिर 0 पे, फिर नेक्स्ट, फिर अगेन 1 से इंक्रीमेंट। हर एक पॉजिटिव पल्स में जैसी निगेटिव से पॉजिटिव होगी तो उसमें क्या होगा, 1 से इंक्रीज हो जाता है हमारा काउंटर। और देन फिर है BCD। काउंटर्स ने तो क्या कर दिया, हमें एक बाइनरी आउटपुट दे दिया। अब हम क्या, इस बाइनरी को हमें 7 सेगमेंट डिस्प्ले में तो डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए 7 सेगमेंट ड्राइवर्स होते हैं, जिस है ना सर्किट्स होते हैं, जिसकी मदद से हम क्या BCD में उसको रीड आउट या देख लेते हैं। ठीक, अब चलो स्टार्टिंग से अभी स्टार्ट करते हैं। अब हमें किसकी हेल्प से समझेंगे, अपने इनपुट सिग्नल्स, जो हमारे इंटरमीडिएट इनपुट सिग्नल्स है कई जगह, जैसे कंपैरेटर आउटपुट है, इनपुट कंपैरेटर। एक्चुअली कंपैरेटर आउटपुट भी नहीं, हम इसे लिख दें इनपुट कंपैरेटर आउटपुट, है ना। देखो ये जो इनपुट कंपैरेटर आउटपुट है, अच्छा ये भी कैसे, कंपैरेटर आउटपुट पता है ये क्या है, दोनों का ही है। इसलिए ये कंपैरेटर आउटपुट दोनों का ही होगा, कि दोनों की हेल्प से बनेगा, ग्राउंड कंपैरेटर और इनपुट कंपैरेटर। गेट का पल्स तो है नहीं, आउटपुट ऑफ गेट। कंपैरेटर कंपैरेट किया, पॉजिटिव हुआ, चलो देखते हैं। ठीक, क्लॉक ऑक्सीलेटर हो गया, गेट। अब देखो यहाँ से हमने स्टार्ट किया रेंजिंग एंड एटेन्यूएटर। यहाँ से तो हमारा क्या हुआ, VA, जो ये देखो VA सिग्नल है, ये जो VA और ये हमारी ब्लू लाइन पूरा VA सिग्नल, ये हमारा कौन सा इनपुट है, इसलिए हमने किस में इसमें डॉटेड में बनाया है। और ये हमारा रैम्प जनरेटर है, जो हमारा रैम्प दिया जा रहा है ना, ये हमारा रैम्प है, रैम्प सिग्नल है। अब इन्हीं दोनों की हेल्प से हम क्या करेंगे, अपने सर्किट को ड्रॉ करेंगे, मतलब अपने सर्किट की वर्किंग को समझेंगे। अब देखो रेंज इसमें क्या किया गया है, जो इनपुट कंपैरेटर में है, जो हमारा इनपुट सिग्नल है वो किस में दिया गया है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, और रैम्प सिग्नल कहाँ दिया गया हुआ है, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। और देखो इसके अपोजिट
यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रैम्प जो जनरेटर है वो कहाँ, रैम्प सिग्नल कहाँ दिया हुआ है, नॉन इन्वर्टिंग पे, और ग्राउंड किसे किया गया है, इन्वर्टिंग टर्मिनल को। अब देखो जब पहले यहाँ से वी सिग्नल आया, ठीक, सब कुछ डिपेंड करेगा देखो हमारे गेट के लिए, गेट कब हमारा ऑन होता है और गेट कब हमारा ऑफ होता है। क्योंकि देखो जब गेट हमारा ऑन होगा, जब गेट ऑन होगा तभी तो हमारा ये जो क्लॉक पल्स होगी, गेट को समझना, जैसे ही हमारा गेट ऑन हुआ है ना, तभी तो क्या होगा, जो क्लॉक ऑक्सीलेटर की जो पल्स है वो हमारी आगे जाएंगी, अदरवाइज ये नहीं जाएंगी। ठीक, देखो फिर ये हमारा एंड गेट है ना। अगर एंड गेट में हमने इसे ज़ीरो दे दिया, ठीक, अगर हमने यहाँ ज़ीरो दिया है तो यहाँ कुछ भी दो, कुछ भी एनीथिंग, तो आगे क्या मिलेगा हमें, ज़ीरो। लेकिन अगर हमें इनपुट को आउटपुट में शो करना है तो हमें इसे क्या देना पड़ेगा, वन। अगर हमने इसे वन दिया जो एक हमारा इनपुट है, जो मतलब अगर है ना, अगर इसका दूसरा इनपुट वन रहेगा तो अब क्या होगा, ए अगर ज़ीरो होगा तो आउटपुट ज़ीरो होगा, ए अगर वन होगा तो आउटपुट क्या होगा, वन होगा। ठीक, तो वन इज एक्टिंग एज अ एक्टिव सिग्नल फॉर एंड गेट, और ज़ीरो इज ए डीएक्टिवेट सिग्नल, क्योंकि ये क्या करेगा, इसको एंड गेट को डीएक्टिवेट कर देगा, कुछ भी दो सब जीरो ही आएगा। तो हमें हमारा इनपुट आउटपुट में, मतलब इनपुट हमारा आउटपुट में मिला ही नहीं, मतलब ये एज अ ऑफ स्विच काम करने लगा। लेकिन जब हम इसमें वन दे देंगे तब हमारा क्या होगा, जो इनपुट होगा वही हमारा आउटपुट में मिलेगा। ठीक है ना, तो इसमें ना एंड गेट का यही काम है। क्लॉक ऑक्सीलेटर तभी जाएगी जब इसके सारे जो ये एक क्लॉक ऑक्सीलेटर होगा, ये मान लो इनपुट है हमारा और ये हमारा आउटपुट, मतलब इनपुट को आउटपुट में शो करना है। तो जब स्टार्ट पल्स और स्टॉप पल्स दोनों वन होंगी तभी हमारा जो क्लॉक पल्स है वो गेट के थ्रू काउंटर तक पहुंचेगी। अगर स्टॉप और स्टार्ट में से कोई एक भी पल्स जीरो हो गई तो हमारी जो क्लॉक पल्स है वो आगे नहीं जा पाएगी, वो क्योंकि आगे क्या मिलेगा हमें, सिर्फ जीरो। कोई भी एक इनपुट हमारा अगर स्टार्ट और स्टॉप पल्स में दोनों में से या इनपुट कंपरेटर का आउटपुट या ग्राउंड कंपरेटर का आउटपुट जीरो हो गया तो हमारा जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। मतलब क्लॉक ऑक्सीलेटर जो इनपुट में है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा आउटपुट हमेशा जीरो मिलेगा। अगर ये दोनों वन है, ठीक है, दोनों के आउटपुट क्या है, वन है, तभी हमारा क्लॉक ऑक्सीलेटर देखो, जैसे जीरो होगी तो जीरो मिलेगा, वन होगी तो मतलब सीधे पूरी हमारी क्लॉक पल्स हमें यहाँ मिलने लगेगी। देखो ये हमारा वी ए और ये रैंप है, हमने यहाँ वी ए दिया और यहाँ पर रैंप दिया है, यहाँ देखो रैंप सिग्नल दिया लेकिन यहाँ पर ग्राउंड दिया, तो मतलब हमें इसके दोनों कंपरेटर के इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट्स हमें मालूम पड़ गए कि क्या हमने दिए हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंस पहुँचेगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ठीक, वी ए और माइनस रैंप को मान लो वी ए माइनस वी आर, भाई यहाँ पर क्या आएगा, वी ए माइनस वी आर ही तो पहुँचेगा, ठीक, क्योंकि वी ए क्या है, पॉजिटिव होगा और वी आर क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि निगेटिव में है। और यहाँ देखो यहाँ क्या होगा, वी आर माइनस जीरो, ठीक है, क्योंकि वी आर क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है रैंप जनरेटर, और ये क्या है, ये तो जीरो ही है, नॉन इन्वर्टिंग तो माइनस वाला जीरो। तो अब देखो अब यहाँ देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ रैंप, जीरो टाइम पीरियड से जब स्टार्ट हुआ है रैंप, तो स्टार्टिंग में क्या है, वी ए कम है और वी आर ज़्यादा है, जो ये वी आर है ये ज़्यादा है स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में जब वी आर जाता है और वी आर क्या है, निगेटिव है, तो इसका मतलब इस पॉइंट तक, यहाँ तक वी आर क्या होगा, हमेशा ज़्यादा होगा। तो जब ज़्यादा होगा तो यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है ना, मतलब है ना, या तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा या निगेटिव। हम निगेटिव क्या कहेंगे, या तो निगेटिव कहेंगे जीरो और पॉजिटिव को क्या कहेंगे, वन, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। तो मतलब अब जब हमारा वी आर ज़्यादा है, मतलब निगेटिव वाला ज़्यादा है, तो वी ए माइनस वी आर, तो वी ए कम है वी आर ज़्यादा, तो क्या होगा, हमारा आउटपुट निगेटिव होगा, यानी लो होगा, या मतलब ज़ीरो होगा। जब तक हमारा वी आर ज़्यादा रहेगा वी ए से, तो हमारा एक कंपरेटर देखो हमारा क्या ज़ीरो दे रहा है। अगर एक भी दोनों में से कंपरेटर ज़ीरो दे रहा है तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, गेट का आउटपुट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो क्लॉक ऑक्सीलेटर हमारी आगे पास नहीं कर पाएगी। देखो यहाँ से देखा, ये वी आर है, जब तक ये वी आर है तो देखो कंपरेटर का आउटपुट क्या है हमारा,
ज़ीरो है ना। कंपैरेटर का आउटपुट क्या आ रहा है हमारा, ज़ीरो, और कंपैरेटर का आउटपुट ज़ीरो। देखो क्लॉक पल्स टू द काउंटर, मतलब क्लॉक पल्स को काउंटर तक पहुंचना है। अब एक अगर ये जब 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 ये ज़ीरो है तो काउंटर क्या, क्लॉक पल्स देखो ज़ीरो जा रही है। ये तो ट्रेन कॉन्टिन्यूस है लेकिन आगे पहुंच ही नहीं पा रही काउंटर तक, तो काउंटर में क्या है देखो ज़ीरो पूरा पहुंच रहा है। लेकिन एट द पॉइंट व्हेन बोथ्स आर इक्वल, तो अब देखो जब ये दोनों इक्वल हो गए, दोनों कोइंसाइड कर गए। अब इस टाइम पे देखना, इस टाइम पे अब हमें दोनों कंपैरेटर के क्या चेक करने हैं, दोनों कंपैरेटर के आउटपुट चेक करने हैं। देखो दोनों कंपैरेटर के जब आउटपुट चेक करेंगे तो अब देखो, अब जब इस पॉइंट के बाद वी आर क्या हो गया, कम हो गया है, वी ए ज़्यादा हो गया है। वी आर कम और वी ए ज़्यादा, मतलब निगेटिव कम हो गया और पॉजिटिव ज़्यादा, तो ये क्या हो गया, इसका आउटपुट तो पॉजिटिव हो गया, यानी 1 हो गया। तो जो हमारी इनपुट कंपैरेटर है वो तो क्या हो गई है, 1 हो गई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो इसका आउटपुट देखते हैं। अब रेफरेंस वोल्टेज तो क्या है यहाँ, जब तक ये 0 पॉइंट तक है ना, यहाँ पे 0 हो रहा है ना वी आर, इस स्टार्टिंग, इसको अगर ए मान लें, ए और बी, इसको बी पॉइंट में, ए और बी के बीच में हमेशा जो रेफरेंस वोल्टेज है वो 0 से ज़्यादा है, देखो पॉजिटिव है ना, तो देखो ये हमेशा वी आर पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव माइनस 0 मतलब पॉजिटिव, मतलब यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो दोनों में क्या है, दोनों 1 रहेंगे कब, पॉइंट ए के बाद, पॉइंट ए से बी के बीच दोनों क्या रहेंगे, 1, मतलब गेट के दोनों टर्मिनल 1 हो गए। इसका मतलब जब दोनों 1 हैं तो हमारा क्लॉक ऑक्सीलेटर की जो पल्स है, ट्रेन पल्स, वो आगे पास हो जाएगी। तो ए और बी के बीच में देखो है ना, ए और बी के बीच में जो हमारे जो कंपैरेटर है वो क्या हो रहा है, पॉजिटिव है ना। कंपैरेटर क्या हो रहा है हमारा, पॉजिटिव हुआ। अब कंपैरेटर जब हमारा पॉजिटिव हुआ तो देखो पल्स हमारी क्या होने लगी, पास होने लगी। क्लॉक पल्स टू द काउंटर, क्लॉक पल्स टू द काउंटर हमारी पास होने लगी, ये हमारी काउंटर को क्लॉक पल्स मिलने लगी, इसके पहले नहीं मिल रही थी। अब देखो जैसे ये पॉइंट, अब देखना पॉइंट बी पे जब ये 0 हो गया रैंप हमारा, पॉइंट बी पे जैसे ही हमारा रैंप 0 हो गया, अब इसमें देखो चेक करते हैं। अब इसमें जब चेक करेंगे तो देखो पहले वाले में तो इनपुट कंपैरेटर में देखे तो क्या होगा, देखो इनपुट ये ए से किसने स्टार्ट किया था, इनपुट कंपैरेटर ने इस पल्स को स्टार्ट कर दिया था पास होना, है ना। क्योंकि देखो जो दूसरा ग्राउंड कंपैरेटर है वो तो हमारे इनिशियल से ही पॉजिटिव था, ग्राउंड कंपैरेटर तो हमेशा भाई वी आर पॉजिटिव था, 0 कंपेरिजन हमेशा, ये तो हमेशा 1 दे रहा था बी पॉइंट तक हमेशा इसने 1 दिया है। लेकिन ये ए पॉइंट तक 0 दे रहा था, ए पॉइंट के बाद इसने 1 देना चालू किया, तो इसने क्या किया है, स्टार्ट किसने किया पास करना, इनपुट कंपैरेटर ने स्टार्ट किया है। ये पॉजिटिव पल्स इनपुट कंपैरेटर ने दी है, तो ये क्या हुआ, इनपुट कंपैरेटर ने पास करना चालू किया क्लॉक पल्स को। लेकिन अब देखो यहाँ से बंद कौन करेगा, अब ये तो हमेशा लो ही रहेगा इससे, वी ए से, देखो वी ए माइनस वी आर है ना, तो रैम्प सिग्नल तो लो रहेगा यहाँ तक, तो ये तो हमेशा यहाँ तक 1 देगा, तो इसका मतलब ये तो रोक नहीं सकता है, क्योंकि रोकना है तो हमें 0 देना पड़ेगा। अब देखो ग्राउंड कंपैरेटर, अब यहाँ तक तो क्या था, यहाँ तक क्या था, वी आर क्या था, 0 से बड़ा था तो पॉजिटिव दे रहा था। लेकिन यहाँ देखो इस बी पॉइंट के बाद वी आर क्या हो गया, निगेटिव हो गया, वी आर 0 से कम हो गया। जैसे ही वी आर 0 से कम हो गया तो ये क्या देने लगेगा, ये निगेटिव देने लगेगा। जैसे ही इसने निगेटिव दिया तो मतलब निगेटिव मतलब लो वोल्टेज 0, और बी पॉइंट के बाद इसने 0 सप्लाई दे दी। जैसे ही 0 सप्लाई दी तो गेट का आउटपुट क्या हो गया, 0, मतलब कंपैरेटर का आउटपुट, कंपैरेटर क्या दे रहा है, फाइनल आउटपुट हमारा 0 दे रहा है। ये कंपैरेटर, दोनों कंपैरेटर का फाइनल आउटपुट है। तो पहले दोनों कंपैरेटर मिलके 0 देते, क्योंकि 0 और ये 0 दे रहा था और ये 1, तो क्या हुआ फाइनली 0। फिर दोनों 1 ए और बी के बीच में दे रहे थे। अब क्या हो रहा है देखो, ग्राउंड कंपैरेटर हमारा 0 दे रहा है और इनपुट कंपैरेटर 1 दे रहा है, तो फाइनली क्या हो गया, फिर 0 हो गया। अब जैसे ये हमारा 0 दे रहा है, अब एक ने 0 देना चालू कर दिया तो हमारी क्या हो गई, फिर से हमारी जो अब गेट का आउटपुट, फिर गेट बंद हो गया। जैसे गेट बंद हो गया तो क्लॉक पल्स आगे जाना काउंटर के पास होना बंद, तो फिर से देखो क्लॉक पल्स आगे जाना बंद हो गई। तो ग्राउंड कंपैरेटर ने क्या कर दिया, पल्स को स्टॉप कर दिया आगे। तो ये समझ में आया कि इनपुट कंपैरेटर कैसे हमने कहलाया स्टार्ट पल्स, और ग्राउंड कंपैरेटर कैसे कहलाया हमारा स्टॉप पल्स। ठीक, अब देखो अब यहाँ हमारा क्या है, काउंटर के पास पहुँच गए। मेन हमारा यही था, बस यहाँ तक स्टॉप पल्स एंड स्टार्ट पल्स एंड स्टॉप पल्स को समझना। अब हमें ये मिल गया है ए और बी के बीच में। ठीक, हमारे ए और बी के बीच में हमें ये पल्सेस मिल गई हैं। अब ये पल्स कहाँ जाएंगी, काउंटर तक, और काउंटर क्या करेगा, काउंट करेगा। अब काउंटर जैसे ही काउंट करेगा
और फिर वो रीडिंग दे देगा 7 सेगमेंट ड्राइवर्स को और हमारा वो डिस्प्ले कर देगा क्या, वोल्टेज। अच्छा, कैसे वोल्टेज डिस्प्ले किया इसने, इस क्लॉक पल्स से कैसे इसने काउंट कर लिया। देखो इस जो हमारा बीसीडी है, अब ये काउंट करेगा कितनी क्लॉक पल्स है ना, कितने टाइम पीरियड में टोटल। अब जीरो यहाँ से स्टार्टिंग से लेकर जीरो तक उसे पता है कितनी क्लॉक पल्स है। ये इसमें बीसीडी में कंपैरिजन करता है। बीसीडी में स्टार्टिंग से जीरो तक की पूरी पल्स होती है कि अगर ये पूरे में वर्क करेगा तो इतनी पल्स जाएगी। लेकिन ये वर्क कहाँ से किया है, ए बस इतने रीजन में वर्क किया है ना, सिर्फ इतने रीजन में तो वर्क किया है इसमें। तो अब जब इसने रीजन में से कितनी क्लॉक पल्स आ गई तो उसने कंपैरिजन करके निकाल लिया, क्योंकि देखो जीरो से ए एक पल्स जाएगी और फिर यहाँ जीरो से ये यहाँ तक ऊपर तक जाएगी पूरा फाइनल। तो बीच में कितनी क्लॉक पल्स गई होगी ये काउंट कर लेगा और क्या कर लेगा, रीड आउट कर लेगा। ठीक है, जैसे भाई मान लो अगर आप 10 सेकेंड में 2 फ्लोर चढ़ते हो, तो अब आपने क्या किया, आप 10 सेकेंड में 2 फ्लोर चढ़ जाते हो, लेकिन आपके पास टाइम कितना है, 5 सेकेंड है। जैसे ये देखो 10 सेकेंड पूरा होता तो ये पूरी, तो इसकी वोल्टेज क्या वो कर देता है, वीआर, क्योंकि 10 सेकेंड में पूरा ये वीआर तक पहुंच जाए, मतलब पूरी क्लॉक पल्स जो होगी हमारा, जो ये क्लॉक पल्स है टाइम पीरियड, वो पूरा काउंट होगा। तो ये कहाँ इसका वोल्टेज क्या वो कर लेता है, वीआर काउंट कर लेता है। लेकिन एक्चुअल में क्या, आपके पास 5 सेकंड है, 5 सेकंड में आप कितना फ्लोर चढ़ोगे, एक ही फ्लोर। तो ऑब्वियसली बात है, हम अपने आप कैलकुलेट कर लेंगे। अगर 10 सेकंड में आप पूरा फ्लोर चढ़ पाते हो तो 5 सेकंड में आधा ही फ्लोर चढ़ पाए हो, मतलब दो, अगर 10 सेकंड में 2 फ्लोर चढ़ गए हो तो 5 सेकंड में कितना चढ़ पाओगे, एक ही फ्लोर चढ़ पाओगे। तो इस तरह बीसीडी जो ये 7 सेगमेंट है उसने भी रीड कर लिया कि जब ये वीआर पे पूरा चढ़ पाता है, मतलब अगर ये पूरी पल्स कॉन्टिन्यूअस पास करता रहता तो इसका सिग्नल वो क्या काउंट करता, वीआर। लेकिन वो कितना काउंट कर पाया, सिर्फ इतना काउंट कर पाया। तो ये उसे मिल गया टाइम पीरियड, जो ये क्लॉक पल्स पास हुई है, इसी टाइम पीरियड के बीच में तो क्लॉक पल्स पास हुई है। तो उसने फिर उसी कंपैरिजन में उसका सिग्नल्स क्या हुआ, वोल्टेज सिग्नल्स कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, वोल्ट मीटर का वोल्टेज। तो ये कैसे काम किया, रैम्प टाइप। अब ये हमें रैम्प सिग्नल की वजह से हमने कैलकुलेट कर पाया अपना वोल्टेज। तो यही कहलाया हमारा रैम्प टाइप डिजिटल वोल्ट मीटर। आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, ओके। अब इसका देखो हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, थ्योरी एक बार, है ना, बिकॉज थ्योरी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो देखो, इसे रैम्प टाइप एडीसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक रैम्प जनरेटर का यूज करके एक ऐसा टाइम पीरियड उत्पन्न करता है जो कि एनालॉग इनपुट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है। ये देखो, ये टाइम पीरियड जनरेट किया ना उसने, अब यही इसी टाइम पीरियड से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, वोल्टेज, है ना, कैसे, रेफरेंस के तौर पर, है ना। देखो, तो रैम्प वोल्टेज को कंपरेटर ओपैम्प के इन्वर्टिंग इनपुट, देखो रैम्प वोल्टेज को कंपरेटर के इन्वर्टिंग इनपुट को फीड किया जाता है, जबकि एनालॉग इनपुट वीए को नॉन इन्वर्टिंग, यहाँ पे इनपुट कंपरेटर लिख लो, है ना। रैम्प वोल्टेज को इनपुट कंपरेटर के रैम्प को इन्वर्टिंग पे, है ना, इनपुट को फीड किया जाता है, जबकि एनालॉग इनपुट वीए को नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई किया जाता है। जब तक रैम्प वोल्टेज का मान इनपुट वोल्टेज वीए से अधिक रहता है, कंपरेटर का आउटपुट लो रहता है। देखो, जब तक रैम्प वोल्टेज का मान इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा रहता है तब क्या होता है, कंपरेटर का आउटपुट लो रहता है, अतः एंड गेट क्लॉक पल्स पास नहीं करेगा। जब भाई एक भी जीरो हो गया तो क्या करेगा, हमारा जो क्लॉक पल्स वो गेट किसकी बंद हो जाएगा ना, आगे पास नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये क्या है, एंड गेट। जैसे ही रैम्प वोल्टेज का मान इनपुट वोल्टेज वीए से रैम्प वोल्टेज का इनपुट वोल्टेज वीए से कम हो जाता है, कंपरेटर का आउटपुट हाई हो जाएगा, अतः एंड गेट क्लॉक पल्स पास करेगा, अतः एंड गेट क्लॉक पल्स को पास कर देगा। ठीक है, इनपुट कंपरेटर स्टार्ट टू पास द पल्सेस एंड ग्राउंड कंपरेटर स्टॉप टू पास द पल्सेस। देखो, आपको इनपुट कंपरेटर और ग्राउंड कंपरेटर दोनों बता दिए गए कि ये स्टार्ट पल्स की तरफ वर्क करेगा और ये स्टॉप पल्स की तरफ, है ना, काम करेगा। रैम्प टाइप डिजिटल वोल्ट मीटर में रैम्प टाइप एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर के साथ साथ कुछ सहायक सर्किटरी भी प्रयुक्त होती है ना। काउंटिंग सर्किट, BCD to 7 सेगमेंट ड्राइवर्स, डिजिटल
रीड आउट मिलकर डीवीएम डिजिटल वोल्ट मीटर का कार्य पूरा करते हैं। देखो यहाँ से गेट के आउटपुट तक तो हमने क्या किया, हमने इनपुट क्या दिया था, एनालॉग, आउटपुट क्या लिया डिजिटली, ये है ना क्लॉक पल्स 0101 के फॉर्म में। लेकिन इसके बाद अगर हमने काउंटर और बीसीडी का यूज़ क्यों किया, क्योंकि हमें डिस्प्ले भी चाहिए था, है ना, क्योंकि हमें क्या वोल्ट मीटर की तरफ वर्क कराना है, सिर्फ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की तरफ वर्क नहीं कराना है, हमें वोल्ट मीटर की तरह, मतलब हमें रीडिंग भी चाहिए, वोल्टेज मेजरमेंट भी चाहिए। इसलिए हमने एक्स्ट्रा सर्किट कौन से, काउंटर प्लस बीसीडी 7 सेगमेंट ड्राइवर्स भी ऐड किए, जिसकी वजह से हमने क्या किया, उसको फाइनल डिस्प्ले भी किया। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर रैम टाइप एडीसी। ओके, थैंक यू।